एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास दिया है कि हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं। तो स्मॉल आर वाला कितना हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है, यानी परावैद्युतांक के का मान कितना? 1 हो जाएगा, है ना। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, तो गोले की त्रिज्या अपन स्मॉल ए से मान लेते हैं। तो स्मॉल ए बराबर कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मानी जाती है, और स्मॉल डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमें प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब कैसे ज्ञात किया? इसमें दिया है यदि इस संधारित्र की धारिता, कौन संधारित्र? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके बराबर है? गोले की धारिता के बराबर है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता कर देंगे तो स्मॉल डी का मान हमको निकल आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता 10⁻⁻2 मीटर। और 100 सेंटीमीटर वाला क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? सी बराबर होता है एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। हवा या वायु के लिए के का मान 1 होगा, है ना। प्लेटों के बीच वायु भरी तो के का मान 1 हो जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र एप्सिलॉन 0 के की जगह 1 हो जाएगा, तो ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी जब प्लेट का हवा या निर्वात में स्थित हो। ठीक, और गोले की धारिता क्या होती? 4 पाई एप्सिलॉन 0, और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी? स्मॉल ए मानी। इसको हल कर डी का मान निकाल, है ना। तो स्मॉल डी बराबर कितना हो जाएगा? तो डी का मान निकालना है ना। तो डी को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये संख्या जाएगी तो पलट जाएगी, है ना। या इस तरह से डी ऊपर जाएगा यहां पर, तो ये संख्या इसके नीचे आएगी। तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। ठीक, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, कितना बचा रहेगा? यह है कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। और चूंकि प्लेटें कैसी हैं? वृत्ताकार है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r²। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, 4 पाई स्मॉल ए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा स्मॉल r² अपॉन 4a। मान रख देते हैं। स्मॉल आर का मान कितना है? 4 × 10⁻²। जो प्लेटों की त्रिज्या है वो कितनी है? 4 × 10⁻²। वर्ग था, वर्ग चढ़ा दिया। 4 और ए, गोले की त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर है। तो 4 का वर्ग करें, 4 का वर्ग कितना हो? 16 हो जाएगा। 10⁻² का वर्ग 10⁻⁴/4। तो 16 में 4 का भाग करेंगे, आएगा 4 × 10⁻⁴। और डी क्या है? दूरी। दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यदि आंसर सेंटीमीटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 10⁻⁴ मीटर, 1 मीटर व 100 सेंटीमीटर। 100 10⁻², तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ × 10⁻²। ये चेंज हो सेंटीमीटर में। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10⁻²। आधार समान है, घाते जोड़ेंगे तो -4 में जब 2 जोड़ें तो -2 बचा रहेगा। तो हो जाएगा 4 × 10⁻², ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, और ये 10⁻² हटाना हो तो दशमलव यहां स्थित मानेंगे, 1 2 स्थान खिसकेगा, तो 0.04 सेंटीमीटर। आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, और ये वाला भी आंसर सही है। ठीक।